परम मंगलमय परात्पर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर इस कण कण की जगत की सत्ता में व्याप्त चिन्मय तत्व और उसी का सगुण साकार रूप भगवान शिव, उन्हीं की अहेतुकी कृपा प्रेरणा से आज हम लोग यहाँ पर समवेत हुए। पूर्व में हम सारे लोग परिचित हैं, पुनः आज हम एक साथ आप लोगों को मेरी तरफ से हरि स्मरण और हरिओम। नारायण, सर्वप्रथम एक आज प्रातःकाल ही मुझे पता चला, माननीय श्री अशोक जी ने मुझे सूचित किया, जो कि मुझे सुन के दुख हुआ और कष्ट का अनुभव हुआ कि हमारे परमादरणीय सत्संगी प्रिय श्री राजा राम मलिक जी, जो कि सशरीर हमारे बीच उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका चिंतन, उनकी कर्मण्यता, उनका मेहनत और उन्होंने जो त्याग किया और त्याग के बल पर आज इस सत्संग भवन को यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी उस बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। क्योंकि महल कितना बड़ा भी दिखाई दे रहा हो, महल कितना सुंदर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर नींव मजबूत ना होगी तो वो बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं होगा। तो अगर आज ये महल इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ हम सारे लोग बैठ के सत्संग का, आध्यात्म का आनंद ले रहे हैं, तो नींव के रूप में सतत विद्यमान, सशरीर नहीं है, लेकिन इसके फाउंडेशन में, नींव में वो सदा यहाँ पर वर्तमान रहेंगे और सत्संग का लाभ लेते रहेंगे और देते रहेंगे अपनी प्रेरणाओं से। तो ऐसे हमारे बीच में आज उपलब्ध नहीं, किंतु मेरी बहुत ही भावभीनी श्रद्धा के सहित मैं अपने सुमन अर्पित करता हूँ ऐसे महापुरुष के चरणों में, जिन्होंने इतना कार्य किया। आज ही पता चला, मुझे मालूम नहीं था, शायद कई महीने हो गए। 25 जनवरी आज 8 महीने के लगभग हो गए, तो मुझे नहीं पता चला, नहीं तो मैं कहीं भी होता तो प्रयास जरूर करता और प्रयास में ही संभवतः मैं उपलब्ध भी होता, आता जरूर, लेकिन मुझे नहीं पता चला। हरिओम। और मलिक जी, यस मलिक जी आज शायद नहीं है, तो उनको भी प्रेरणा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। नारायण। हम लोग जिस प्रमुख कारण से समवेत हुए, एकत्रित हुए, उसका नाम है अध्यात्म, उसका नाम है सत्संग। तो नारायण, सत्संग की महिमा तो बहुत सुनी होगी और सुनते रहेंगे, लेकिन सत्संग और अध्यात्म क्या दोनों एक ही चीज है? इस पर थोड़ा सा अगर हम लोग चिंतन करें, मनन करें, तो विचार निकल कर आता है कि नहीं। आप लोगों को पूर्व में पता है कि मेरी थोड़ी विचारात्मक शैली होती है बोलने की, तो अध्यात्म और सत्संग, भजन देखने में तो एक ही लगते हैं। जैसे मैं भी कर्म कर रहा हूं, आप भी कर्म कर रहे हैं, एक रिक्शा चालक भी कर्म कर रहा है, एक मजदूर भी कर्म कर रहा है, और एक IAS IPS इंजीनियर और डॉक्टर भी कर्म कर रहा है, अपनी अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। तो क्या सारे लोगों के कर्म देखने में तो एक ही हैं, मूल में कर्म है, लेकिन क्या सबके कर्म एक ही हैं? उसकी उपलब्धि अलग अलग है। 8 घंटे फावड़ा और रिक्शा चलाने के बाद 200 रुपये कमा लेता है, 300 रुपये कमा लेता है, तो उसके जीवन की बड़ी उपलब्धि होती है। और हम 4 घंटे 5 घंटे ऑफिस में जाकर बैठते हैं, और अगर महीने में 1 लाख रुपए भी आता है तो लगता है कि अरे ये तो कुछ ठीक नहीं है।
तो कर्म तो है और शायद आपसे ज्यादा मेहनत और आपसे ज्यादा उस कर्म में निष्ठा है उसकी, लेकिन क्या अंतर क्या है? तो वही अगर चिंतन करें कि अध्यात्म और सत्संग क्या दोनों एक ही हैं? हां, देखने में प्रथम दृष्टया एक ही लगते हैं। कैसे? कर्म की भांति, रिक्शा चलाना भी और बैठकर साइन करना भी, लेकिन फल में अंतर है। नारायण आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, सत्संग और अध्यात्म साधना, श्रवण जिसे वेदांत के अनुसार कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। श्रवण का अर्थ वेदांत के अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक निश्चय हो जाए, तात्पर्य अवधारण। श्रवणम नाम किम, अगर मैं प्रश्न करूं श्रवणम नाम किम, आप जो सुन रहे हैं ये भी श्रवण है। घर में माताएं आपस में बातचीत करती हैं, वो भी श्रवण है। किसी के साथ आपकी तू मैं हो जाती है तो वहां भी श्रवण है। आजकल फूहड़ संगीत सुनते हैं न चाहते हुए भी, वो भी श्रवण है। और अच्छे भजन भी सुनते हैं, वो भी, गजल सुनते हैं, वो भी श्रवण है। लेकिन क्या जब सब श्रवण ही है तो सारे श्रवण का फल एक ही होना चाहिए ना? लेकिन नहीं, सब श्रवण का फल अलग अलग है। मेरा ज्ञान अलग अलग बनता है, मेरी निष्पत्ति अलग अलग होती है। कैसे? तो श्रवण का जो मुख्य आधार है वो है तात्पर्य अवधारण। श्रवणम नाम किम, तात्पर्य अवधारणम। मेरी बुद्धि में एक चीज ठीक ठीक स्पष्ट रूप से यह निश्चित हो जाए कि यही है। अब प्रश्न उठेगा कि ठीक है, यह मैंने निश्चित कर लिया कि यही है, किंतु निश्चित किए गए वस्तु का, निश्चित किए गए विचार का जीवन में प्रैक्टिकल कैसे हो, जीवन में अप्लाई कैसे हो, जीवन में उतरे कैसे? बोले उसको भी किनारे रखो, उसको भी रहने दो। क्यों रहने दें? विचार तो मेरा था, निष्पत्ति मैंने निकाली। बोले नहीं नहीं, पहले ये चिंतन करके देखो कि जो आपने निष्पत्ति निकाली थी वो निष्पत्ति ठीक ठीक है कि नहीं, वो निष्पत्ति अंतिम है कि नहीं। जो मैंने विचार कर लिया, अब वो विचार क्या कभी बदल रहा है कि नहीं, बदलता है कि नहीं बदलता। लेकिन हम सोच कर देखें, चिंतन करके देखें तो आए दिन मेरे विचार बदलते रहते हैं, आए दिन मेरे सिद्धांत बदलते रहते हैं, आए दिन मेरी निष्पत्ति बदलती रहती थी। आज एक व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा किया, वाह, इसके जैसा तो आदमी कोई हो ही नहीं सकता। और वही दूसरे दिन, बल्कि दूसरे घंटे में अगर एक बार भी कुछ सुन लिया, अरे ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या जब आपने एक बार विचार किया था तो इतनी जल्दी क्यों थी? इसलिए कहते हैं विचार कर रहे हैं, लेकिन विचार की निष्पत्ति में बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। माने मैं किसी को सर्टिफिकेट देता हुआ न फिरूं कि तुम अच्छे और तुम अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने निष्पत्ति बना ली और कहीं उस निष्पत्ति में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अशुद्धि हो गई, तो दोबारा फिर आपका विश्वास उठ जाएगा, दोबारा आपकी श्रद्धा नहीं हो पाएगी। इसलिए निष्पत्ति मत करो, और जब करो तो फिर कर डालो, उस वो न बदले। लेकिन करने के पहले जल्दबाजी नहीं, थोड़ी स्थिरता से धीरे 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 धीरे। कैसे? बोले जैसे जल को रख दो और अगर गंदला जल होता है तो एक साथ नहीं बैठता, वो धीरे 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 मिट्टी बालू सब नीचे बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ जल। और अगर थोड़ी जल्दी करना हो, मान लो हम लोग आजकल सब बड़े जल्दी में हैं तो बड़े हाईटेक हो रहे, बड़े ठीक है, तो एक काम करो, फिटकरी ले लो और फिटकरी को जल में थोड़ा फेर दो, डाल दो, तो थोड़ा धीरे धीरे वो थोड़ी जल्दी कर देगा बैठाने में मैल को, बालू को। लेकिन वो भी बहुत जल्दी नहीं करेगा। तो वही उसी प्रकार जल्दी ना हो, लेकिन अगर थोड़ी जल्दी हो तो शास्त्र रूपी फिटकरी, आचार्य रूपी फिटकरी, महात्मा गुरु संत रूपी फिटकरी के विचारों को, विचार माने फिटकरी माने विचार,
उनके विचारों को लेकर थोड़ा सा अपनी निष्पत्ति बनाएं, और नारायण एक बार निष्पत्ति बन जाए तो फिर न बदले, ये पक्का सिद्धांत बन जाए। अच्छा, ये पक्का सिद्धांत बन गया, ये निष्पत्ति विचार बन गई, लेकिन वो विचार किस तरफ बने, किसके लिए बने? तो अब इस विचार के पहले एक प्रश्न और आएगा आपके सामने कि आपका लक्ष्य क्या है? आपके लक्ष्य की किस प्रकार की निष्पत्ति निकल के आए, क्योंकि निष्पत्ति वही निकलेगा, विचार का अंतिम सिद्धांत वही निकल के आएगा कि पहले लक्ष्य तो हो। मुझे डॉक्टर बनना है कि मुझे इंजीनियर बनना है कि मुझे वकील बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो ये निकल के आएगा, तब आप उधर जाएंगे। लेकिन अभी मेरा लक्ष्य ही निर्णय नहीं और मैं किए जा रहा हूं, सुने जा रहा हूं, तो बोले नहीं, सुनो, लेकिन विचार को धीरे धीरे, और नारायण अगर एक बार विचार की निष्पत्ति हो गई, सिद्धांत ठीक बैठ गया, तो फिर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। समय किसमें लगता है? नींव भरने में। और पहली स्टोरी बन गई, पहला तल बन गया, तो सेकंड को बनाने में फिर और बिल्कुल देखते देखते 10 तल्ले की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन नींव बनने में सालों लग जाता है। जितनी देर में एक नींव तैयार होती है, फाउंडेशन बनती है, उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, उतनी देर में ही 10 तल्ले की बिल्डिंग बन जाती है। क्या हुआ? अरे वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और शायद वो ज्यादा महंगा भी पड़ता है। वहां ज्यादा ईंट भी लगेगी, ज्यादा मोरंग भी लगेगी, ज्यादा बालू और सीमेंट भी लगेगी, लेकिन दिखने का कुछ भी नहीं, नींव दिखती नहीं है, लेकिन धरातल वही है, फाउंडेशन वही है, उसी पर खड़ी है। उसी प्रकार अगर जीवन में अध्यात्म की बिल्डिंग को खड़ा करना है, तो पहले सिद्धांत रूपी, निष्पत्ति रूपी नींव को मजबूत करने की जरूरत होगी। वो मजबूत कहां से होगा, कैसे होगा? क्यों? क्योंकि उसकी मजबूती के लिए हम एक कार्य जो करते हैं वो है कर्म। क्योंकि प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ मैं कर रहा होता हूं। ना करते हुए दिखाई देते समय भी कुछ न कुछ कर रहा होता हूं। ये तो पक्का है। गीता में भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य अकर्म कृत कार्यते ही वशा कर्म। तो वो तो करना है, ठीक है, लेकिन उसके करने के लिए क्या करूं, कैसे करूं और कितना करूं, ये भी जरूरी है, उसका भी पैमाना जरूरी है। मैं क्या खाऊं, कितना खाऊं और कब खाऊं, इस पर विचार करता हूं कि नहीं? कि प्रातः 8:30 बजे ब्रेकफास्ट, दोपहर को 1 बजे लंच, शाम को फिर 5-6 बजे स्नैक्स, फिर 8 बजे डिनर, और डिनर में भी क्या लेना है वो निश्चित कर। तो वैसे ही कर्म भी, वो तो आप दिन भर में 3 से 4 बार खाते हो, लेकिन कर्म तो 24 घंटे खा रहे हो, माने कर रहे हो। तो उसको भी कब करना है, कितना करना है और कहां करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों पर विचार होना चाहिए। वो विचार कहां से मिलेगा? तो बोले उसके लिए हमें किसी शास्त्र का आश्रय लेना होगा। नारायण कई बार ये स्मरण में आता है कि मैं तो ठीक कर रहा हूं, लेकिन पता चला 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, साल के बाद पता, अरे ये तो जो मैंने किया था वो तो सबका सब निरर्थक ही था, कुछ भी नहीं मिला। तो बोले उसके पहले एक बार सिद्धांत को ठीक ठीक मन के अंदर बैठा लें। इसलिए नारायण मेरे मन के अंदर विचार आया कि जो इस समय वर्तमान की स्थिति है देखते हुए, बहुत ही सुंदर एक लाइन किसी ने कहा, निर्माणों के इस युग में चरित्र निर्माण मत भूलना। क्यों? क्योंकि कई बार मैं बहुत कुछ बनाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देता हूं, और जो खोता हूं उसकी पूर्ति, उसकी क्षति कभी भी जाकर पूर्ण नहीं होती। तो
इसलिए नारायण चिंतन के अंतर्गत विचार आया कि हम लोग जो ग्रंथ देखें वो जिस पर विचार करें। सत्संग बहुत सुनते रहते हैं, कथाएं बहुत सुनते रहते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा। तो इस बार हमने अपने विचार का आशय बनाया है। आप लोगों के सबके पास ग्रंथ उपलब्ध होगा जिसका नाम है उपदेश सार। ये उपदेश सार क्या है? उपदेश माने क्या होता है? कुछ बोलना, कुछ कहना। और कहना क्या? बोले सार रूप कहना। कहने के लिए तो 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, सब कुछ आप कह जाओ। तो बोले नहीं नहीं, कुछ ऐसा बताओ ना जो थोड़े में हो, क्योंकि आजकल लंबी चीजें मुझे पसंद नहीं आती, सब छोटी छोटी छोटी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को फिर पहले से चूंकि पता था तो 4 श्लोक में कर दिया, चतुश्लोकी भागवत पढ़ लो। रामायण को 1 श्लोक में निबद्ध कर दिया, एको राम तपोवनादि आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम आदि आदि। तो उसी प्रकार वेदांतों का जो सर्वसार सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को एकाग्र करके एक साथ समाहित करके जो बोला गया वो है 30 श्लोकों में श्री उपदेश सार। और इसके जो माध्यम बने वो कौन है? तो बोले श्री रमण महर्षि। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। इस युग के, इस सदी के बड़े ही अद्भुत ब्रह्मनिष्ठ संत हुए, जो उपनिषद कहता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो उस जीवन को जीते हुए, जिन्होंने कभी जीवन में व्याख्या नहीं की, बोले नहीं, अपने मौन के आचरण से, अपने सिर्फ जीवन के जीने के आचरण से जिन्होंने शिक्षा दे दी, और 1-2 को नहीं, हजारों लाखों लोग लाभान्वित हुए और हो रहे हैं, ऐसे श्री रमण महर्षि के माध्यम से प्रकट हुआ ये श्री उपदेश सार। जबकि इसका मूल मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होता है। तो ऐसे उपदेश सार के ऊपर हम लोग थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। अब अगर रमण महर्षि के बारे में मैं थोड़ा परिचय दे दूं, तो आपका जन्म दक्षिण में हुआ और 30 दिसंबर 1879 नारायण, एक उनके जीवन की छोटी सी घटना है। बचपन था, बाल्यकाल की अवस्था थी, तो कोई पड़ोस में घर के बगल में किसी की मृत्यु हो गई। तो उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। माता पिता से पूछे, आखिर ये बोलता क्यों नहीं? ये जो अभी बोल रहे थे, ये बोल क्यों नहीं रहे? बोले मर गए। बोले मर गए? मरने के बाद कोई बोलता नहीं? बोले नहीं नहीं नारायण, इतना सुनना था कि एकांत में गए, घर के कोने में बैठे और उन्होंने भी अपनी सांस को रोका, जैसे कि वो व्यक्ति भी सांस नहीं ले रहा था। तो बोले सांस को रोका और देखा बाल्यकाल की अवस्था कि इस स्थूल देह के परे भी कुछ है। नारायण, वही जीवन की एक घटना उनके जीवन को बदल दी। और कहते हैं कभी कभी उनको सामान्य भाषा में, जिसको हम दौरा कहते हैं, ये भी आया करता था। तो वो दौरा नहीं होता था, उस बीच वो अपने इस स्थूल देह को अलग करके अपने जो एक इस देह के देहांतर एक स्थिति है, उस स्थिति को देखा करते थे। ऐसे श्री रमण महर्षि, जिन्होंने फिर जाके अरुणाचलम में निवास किया, वहां उनके साथ में माता भी थी। और नारायण, इस प्रकार उन्होंने इस ग्रंथ का, और ऐसे ही तमिल की भाषा में बहुत सारे ग्रंथ किए, फिर इसको बाद में अनुवादित किया गया और जिसका नाम पड़ा उपदेश सार। तो अब बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे, बहुत विशेष बताने की जरूरत नहीं है। नारायण, इस उपदेश सार में क्या चर्चा है? अगर मैं इसकी विषय वस्तु रेखांकित कर दूं तो 30 श्लोकों के अंतर्गत भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग और उसी में आप समान्वित कर लें अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ज्ञान योग, ध्यान योग,
भक्ति योग, कर्म योग। अब आप कल्पना करके देखें, इतने सारे विषयों को एक साथ समाहित करके और संकलित करके रख देना बहुत ही अद्भुत क्षमता होगी मेधा की। और ऐसा नहीं कि कोई चीज छूट गया हो, यह ग्रंथ तो इतना अद्भुत है कि आप पढ़ेंगे सच में तो आप आनंदित होंगे। तो हम लोगों को तो बहुत आनंद आता है। और इसका जो लय है, स्वर है, ये कोई श्लोक जैसा नहीं, गाने के जैसा है, भजन के जैसा है। और नारायण उपदेश सार कहने के लिए छोटा है, लेकिन सारे के सारे सिद्धांतों को अपने आप में समाहित किया हुआ है। तो प्रथम 3 श्लोक जो इसके हैं उपदेश सार के, वो कर्म योग से लेकर संबंधित हैं, 1 से लेकर 3 श्लोकों तक। अभी हम उसी पर सिर्फ चर्चा करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा विशद चर्चा का भाव है। लेकिन नारायण कुछ चीजें, कुछ विषय आपको बता दूं जिस पर हम कुछ दिनों में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम है कर्म। कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? जिससे कि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हर व्यक्ति को कुछ भी हो जाए तो हमारे मुख से सिर्फ क्या निकलता है? हाँ, ये उसके कर्मों का परिणाम है। क्या है? अरे उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा होगा। ठीक है, प्रारब्ध में लिखा होगा, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रारब्ध के साथ साथ आपके पास एक और चीज है ना, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो एक चीज पुरुषार्थ भी है, एक चीज प्रारब्ध भी है, और दोनों की राशि एक ही है, प्रारब्ध भी और पुरुषार्थ भी। तो कर्म किसे कहते हैं और कर्म के साथ मेरा क्या संबंध है? सिर्फ आज मैं आपको विषय बता रहा हूं जिस पर हम विगत दिनों में चर्चा करते रहेंगे। कर्म के साथ मेरा क्या संबंध है? कर्म और कर्म से परिस्थितिवाद, कर्म से परिस्थितिवाद, और कर्म के बाद भोग। क्योंकि मेरे जितने भी भोग आज वर्तमान में उपलब्ध हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सिर्फ क्या है? मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है। लेकिन कैसे है, कितना है, उस पर चर्चा होगी। तो इन कुछ विषयों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आइए ग्रंथ का एक बार पाठन मनन किया जाए। और आप लोगों के पास, संभवतः सबके पास ये होगा, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि जो मैं बोलूं वो आपके पास प्रमाण हो, सिद्धांत हो कि इससे परे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो आइए इसको एक बार मैं बोलता हूं, आप पीछे से दोहराइएगा, और जिस लय में बोले उसी लय में दोहराने का प्रयास करेंगे। ओम। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। पूरे मनोयोग से आनंद के साथ गाइए, बहुत अच्छा लगेगा। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किं परम कर्म तज्जडम्। कृतिमोहो दधौ पतन कारणम्, फलम शाश्वतम गति निरोधकम। ईश्वरार्पितम नेक्षया कृतम, चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किं परम कर्म तज्जडम्। कृतिमोहो दधौ पतन कारणम्,
फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतं